ओम संश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधसी। हे परमपिता परमात्मा, हम सदैव वेदों के अनुकूल सत्य के अनुकूल धर्म के अनुकूल आचरण व्यवहार करते रहें। हे परमपिता परमात्मा, हम कभी भी वेदों के विरुद्ध सत्य के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध व्यवहार आचरण ना करें। ओम नमो वेद मात्रे। परम आदरणीय आत्मीय यहाँ की स्त्री समाज की प्रधान माता आशा देवनी जी, यशस्विनी यहाँ की मंत्राणी कमलेश जी, यहाँ की कोषाध्यक्षा उषा जी और समाज के बड़े ही समझदार प्रधान श्री विनोद गुप्ता जी, हमारे बड़े आत्मीय मित्र और महादेव व्यक्ति श्री ज्योति जी, अभय ज्योति जी, रमेश जी जो अभी आपके सामने, लोकेश साहब, सभी माताओं बहनों बेटियों और सभी आर्यभद्र पुरुषों, थोड़ी सी देर मेरी बातें सुनिए, शांति से बैठो। सत्य मनुष्य के जीवन को बदल देता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना। जब बाहर से किसी को बुलाओ तो उसे सुना करो को दूध लिया करो सबको। हाँ, बड़ा आवश्यक है ये। ईद गीत तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो विचार हैं ये मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि समय इधर उधर ना हो जाए, पजामे का कोई घटना बनकर न रह जाए। समय बहुत खत्म हो जाता है। सत्य मनुष्य के जीवन को बदल देता है और ये बात हमें स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में दिखाई देती है। 22 फरवरी को 1856 जालंधर का एक गांव है तलवन, वहां एक बालक का जन्म होता है नानकचंद के घर में। पिता का नाम नानकचंद था। प्रारंभ में इसका नाम बृहस्पति था। बड़े होते होते जब स्कूल में भर्ती कराया गया तो इसका नाम मुंशीराम रख दिया गया और फिर मुंशीराम के नाम से ही शिक्षा दीक्षा हुई और बहुत बड़े वकील बने। ये मैं बायोडेटा न देकर संक्षेप में बात को आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस आदमी का जीवन बदला है। बहुत अच्छा वकील बन गए मुंशीराम। इनके पिता नानकचंद अंग्रेजों के पिट्ठू थे, कोतवाल थे। झांसी भी रहे, खुर्जा भी रहे, लेकिन उन दिनों बरेली में थे। बरेली में स्वामी दयानंद सरस्वती का कार्यक्रम चल रहा था। बरेली के बहुत बड़े धनी सेठ थे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का एक बेगम बगीचा था, बेगम बाग था। उस बेगम बाग में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचन चल रहे थे और स्वामी दयानंद ओम पर विचार कर रहे थे। ओम क्या है? ओम पर उनका बहुत बड़ा लेक्चर चल रहा था। स्वामी दयानंद खंडन मंडन करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर रखी थी ताकि किसी तरह का उपद्रव पैदा न हो जाए। और उस व्यवस्था में
नानक चंद को लगाया गया था, मुंशीराम के बाप पिता को। ये नानक चंद बिल्कुल पौराणिक व्यक्ति थे, आगे विचारधारा इतनी नहीं थी, लेकिन स्वामी दयानंद के जब इन्होंने प्रवचन सुने तो इनके हृदय पर छाप लगी, इनका हृदय बदला। इत्तेफाक यह होता है कि जालंधर से अपने पिता से मिलने के लिए मुंशीराम भी आ गए उन्हीं दिनों में। पिता ने कहा, बेटा एक अद्भुत साधु आया हुआ है, तुम मेरे साथ चलो और उसे सुनो। क्योंकि पिता बेटे की तरफ से बहुत दुखी थे। मुंशीराम का जीवन अच्छा नहीं था, खान पान रहन सहन कुसंगति में जीवन बीत रहा था। तो नानक चंद ने कहा, बेटा मेरे साथ चलो, एक बड़ा अद्भुत साधु आया हुआ है और बड़े गजब के भाषण कर चल रहे हैं उसके, मेरे साथ चलो उसे सुनो। अब मुंशीराम तो मुंशीराम थे, आनाकानी करने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, साधु बाधु ऐसे करें क्या बोलता होगा, धर्म कर्म की बातें। लेकिन पिता के विशेष आग्रह करने पर वो पिता के साथ चले। अब देखिए जीवन बदले। जब वहां पहुंचे तो स्वामी दयानंद का 1.5 घंटे लेक्चर सुना। स्वामी दयानंद ओम पर बोल रहे थे। ये परमात्मा को नहीं मानते थे, नास्तिक थे पक्के, लेकिन स्वामी दयानंद ने जो तर्क युक्ति और प्रमाण वहां दिए, उनका इनके हृदय पर बड़ा असर पड़ा। विचार करने लगे कि ये जो तमाम व्यवस्था है संसार में, ये बिना व्यवस्थापक के नहीं हो सकती, जरूर परमात्मा कोई है। जबकि परमात्मा को मानते नहीं थे। घर आए, अगले दिन फिर सुनने के लिए गए, अगले दिन और इनके ऊपर असर पड़ा। इन्होंने स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व को देखा तो व्यक्तित्व से ही आकर्षित हो गए, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व ने इन्हें अपनी तरफ खींच लिया। तीसरे दिन फिर सुनने जाते हैं और तीसरा दिन ऐसा था कि उस बेगम बाग में सबसे पहला व्यक्ति सदानंद था सुनने वाला। आज भी 1 घंटे तक लेक्चर सुना, 1 घंटे का लेक्चर हुआ। जब लेक्चर समाप्त हो गया तो मुंशीराम स्वामी दयानंद के पास जाकर खड़े हो गए, मंच के पास, और कहा, महाराज मेरा नाम मुंशीराम है, मैं जालंधर से आया हूं, पेशे से वकील हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं धर्म कर्म को नहीं मानता। ये नानक चंद जो यहाँ कोटवाल है, जिनकी व्यवस्था जो पुलिस की यहाँ है, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं। लेकिन आपके तरफ आपकी युक्तियां और आपके प्रमाण जो मैंने सुने हैं, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि इस संसार में परमात्मा है। लेकिन स्वामी जी अब भी थोड़ी शंका है, अभी मामला पूरा जमा नहीं, अभी ऐसा लगता है कि हो ना हो परमात्मा है भी और नहीं भी है, अभी पूरी बात नहीं जमी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंशीराम की आंखों में आंख डाली। मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद ने अपना जीवन गाथा लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक, पढ़ने लायक पुस्तक है। उसमें स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि जैसे स्वामी दयानंद ने मेरी आंखों में आंख डाली तो मेरे शरीर में सिहर से हो गए। जो योगी पुरुष होते हैं, अगर वो ढंग से देख ले किसी को तो कंपन हो जाता, मेरे शरीर में कंपन हो गई और मेरा हृदय एकदम बदला। मैं घर आया और मैं जब पलंग पर लेटा तो मैंने विचार किया कि स्वामी दयानंद ने जो तर्क दिए हैं, जो युक्तियां दी हैं, जो प्रमाण दिए हैं, जरूर कुछ है। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि जिस समय स्वामी दयानंद ने मेरी आंखों में आंख डाली, उस
मेरे लिए नहीं, ये स्वामी शतानंद के लिए। हाँ हाँ, उस व्यक्ति के कुछ समर्पण है। असल में आपका सुन के मंत्र मुग्ध से हो गए। मंत्र मुग्ध ज्यादा हो गए, अच्छी बात है। लेकिन मंत्र मुग्धता में भी ऐसा करने से आपका भी भला होगा, ताली बजाने से आपका भला होगा। तो मैं कह रहा हूं कि स्वामी श्रद्धानंद ने ये वृतांत अपनी जीवन कथा में तमाम लिखा है। कल्याण मार्ग का पथिक पढ़िएगा, किताब लाइएगा, देखिएगा कैसे एक आदमी का क्या जीवन बन गया। मैंने एक लेख लिखा था, एक पत्रिका ज्ञान संदेश निकलता है दिल्ली से, राजवीर शास्त्री उसके संपादक थे। उन्होंने मेरे पास एक पत्र भेजा कि रतन जी श्रद्धांजलि, एक हम बलिदान दिवस बलिदान पत्रिका निकाल रहे हैं, उसमें एक लेख लिखो किसी के ऊपर। तो मैंने स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर लेख लिखा, स्वामी दयानंद की वसीयत का रखवाला हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद, ये मैंने हेडिंग दिया। स्वामी दयानंद की वसीयत को यदि किसी ने रक्षा की है वसीयत की, तो वो केवल और केवल स्वामी श्रद्धानंद। मजे की बात यह है, वो पत्रिका देश विदेश में जाती है। संपादक ने एक पूरा पन्ना मेरी प्रशस्ति में लिखा कि इस पत्रिका को पंडित वीरेंद्र दत्त ने जान लगा दी स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर लिखा। मैंने स्वामी श्रद्धानंद की तमाम बातें लिखी, अच्छाई भी और जो भी थी, लेकिन मैंने यह भी लिखा कि एक व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में चला गया, एक व्यक्ति कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। देखिए यहां कृपा और दया का भाव भी भेद भी आपको बता दूंगा। दया कुछ और चीज है, कृपा कोई और चीज है। दया क्या है? दया है परमात्मा के द्वारा सभी प्राणियों को बिना किसी पक्षपात के और बिना मांगे हुए उनके जन्म से पहले ही जो व्यवस्थाएं पैदा कर दी जाती हैं, वो परमात्मा की कृपा है। कृपा नहीं, वो परमात्मा की दया है। दया जैसे सूरज हमारे पैदा होने से पहले ही परमात्मा ने सूरज दे दिया, बिना भेदभाव के सबके लिए है। यह परमात्मा की दया है। सूरज है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, चांद तारे हैं, नक्षत्र हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये तमाम परमात्मा की दया है। बिना हमारे मांगे, बिना भेदभाव के संसार के सभी प्राणियों को उनके पैदा होने से पहले ही परमात्मा ने ये भेंट की है, क्योंकि बिना इन चीजों के जीवन जिया नहीं। ये परमात्मा की दया है। लेकिन कृपा परमात्मा की सब पर नहीं होती। बात समझ लो, कृपा के लिए पात्र बनना पड़ता है, कृपा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कृपा के लिए जीवन बदलना पड़ता है, कृपा के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है। और जब हम उसके पात्र बन जाते हैं
साथ सुनते रहो। दृष्टियां 3 प्रकार की हैं। एक तो दृष्टि है भौतिक दृष्टि, चरण चक्षु, ये खाल के चक्षु है। ये जो भौतिक दृष्टि है, प्राकृतिक दृष्टि, ये पशुओं को, पक्षियों को, आपको, हमको, सभी को प्राप्त है। ये भौतिक दृष्टि केवल संसार को देखती है, लेकिन भेद करना नहीं जानती। भौतिक दृष्टि, ये जो चर्म चक्षु है, ये देखने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते मां कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, पत्नी कौन है। इन भौतिक दृष्टियों से केवल देखा जाता है, लेकिन ये भौतिक दृष्टि, ये भौतिक चक्षु मां में, बाप में, बहन में भेदभाव नहीं करना जानते। पशुओं को भी ये प्राप्त है, लेकिन पशु न मां को जानता है न बहन को जानता है। लेकिन इस दृष्टि से ऊपर एक और दृष्टि है। भौतिक दृष्टि